डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद के एक डॉक्टर है, जी सर। आप जानते हैं उसे? बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी वाइफ हमारे प्रोग्राम में थी इधर। हाँ, हमारे पास हमारी टीम में उसने 3 साल काम किया है। बिल्कुल ऐसे ही। वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। वो कहता है कि रोटी चावल खाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि ये इसके बगैर ना बंदा जिंदा नहीं रह सकता। रोटी चावल खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं वो डॉक्टर हूँ जो रोटी चावल खिला के भी एक गोली के साथ शुगर कंट्रोल सर एक गोली का नहीं ना बताते वो। अच्छा। एक गोली पहले बताते थे। अच्छा, अब नहीं बता रहे? सर पहले वो कहते थे हम एक गोली खिला के आपकी शुगर कंट्रोल कर देंगे, आपको इंसुलिन बंद हो जाएगी। अच्छा वो एक गोली चाहे सुबह भी खिलाएं, वही एक गोली दोपहर को भी, एक गोली रात को भी, वो रहती एक गोली। ये डॉक्टर महबूब, आपसे आप ये बताएं कि ये क्या ड्रामा है? रोटी चावल, आप डेली इतने पेशेंट देखते हैं, रोटी चावल खिला के कितनी गोली चाहिए होती सर? सर देखिए, जिसने खानी है ना रोटी, उसकी सर एक गोली भी थोड़ी, उसे दो भी थोड़ी, तीन भी थोड़ी। और ये क्या करते हैं, इनके जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, एक ही गोली तीन तीन टाइम पे खाते हैं, और उस एक गोली में भी दो दो का कम्बिनेशन आ गए। मिसाल के तौर पे सीटामेट है, उसके अंदर सीटाग्लिप्टिन एक दवाई है, मेटफॉर्मिन अलग दवाई है। अब एक गोली वो सुबह खा रहा है, एक गोली वो शाम को खा रहा है। अब वो बंदा बेचारा, कहने को तो एक ही गोली है जी, मैं एक गोली सुबह एक गोली शाम खाता हूँ, उसके अंदर खुद दो गोलियां, और फिर साथ में कहना आप 12 चम्मच खा लें, और एक क्वार्टर रोटी खा लें, थोड़ी थोड़ी रोटी खा लें, थोड़े थोड़े चावल खा लें। मतलब चिड़िया है ना, चिड़िया हाँ, चूचे मार मार के ये तोता मैना वाली खुराक है। थोड़ा थोड़ा जूस पी लें, स्ट्रॉबेरी का थोड़ा सा इतना सा जूस सर पी इसमें लें। ना ये है, मिसाल की रोटी जो एक है ना, अगर सपोज 30 ग्राम की रोटी है तो उसमें कोई 16 से 18 ग्राम शुगर होगी। ओके। अगर हम उसको चम्मच के हिसाब से देखें तो वो 4-5 चमचे शुगर की हाँ, बनती है। बिल्कुल। तो वो शुगर का आप उस तरह खिला के आप कहें कि इससे शुगर कंट्रोल हो जाएगी, नामुमकिन है। आपको उसके साथ फिर गोली खानी पड़ेगी। हाँ, वो आप रोटी का साइज कम कर दे तो चीनी कम जाएगी अंदर जिस्म में, तो आपको गोली की मिकदार कम करनी पड़ेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट ये है कि आपने रोटी बंद करनी है तो शुगर की दवाई नहीं लेनी, तो ये बेसिकली आइडियल है। मेडिकल साइंस में ये है कि न्यूट्रिशन की 3 चीजें हैं, जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें प्रोटीन है और फैट है। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट हमारी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है, और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि फैट का एंड प्रोडक्ट है। इसमें एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में इटसेल्फ ये जाके कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। सर ग्लूकोनियोजेनेसिस को कहते हैं। बिल्कुल। अब इनसाइड जाके लिवर में जो प्रोसेस होता है कि उसमें जो फैट या प्रोटीन उसने कन्वर्ट होना है, जो एनर्जी के लिए यूज होना है। तो ऐसा आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए होता, लेकिन हम फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एडवाइस करते हैं, जिससे शुगर इतनी ज्यादा स्पाइक नहीं करती। सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसमें रोटी चावल है, वो हम लोग कहते हैं कि ये आपकी शुगर की फैक्ट्री है, इसको बंद करें। और ये बंद नहीं करेंगे तो आप शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब का बयान ये है कि आप थोड़ी सी रोटी खा लें, मिसाल तौर पे 4-5 चम्मच शुगर की जा रही है अंदर, तो आप उसमें 3 चम्मच कर लें, आप उससे एक छोटी सी गोली खा लें। तो वो गोली के बगैर कंट्रोल करना तो फिर नामुमकिन है अगर आप रोटी चावल। अच्छा बाय द वे, ये डॉक्टर खुद 2 गोलियां खाते हैं, जबकि लोगों को कहते हैं कि एक गोली से मैं शुगर कंट्रोल कर। ये गोली कौन सी है सर? ये वो मारने वाली गोली तो नहीं है सर? वो पिक्चर पे लगाया होता है कि ये हम रोटी चावल खिला के भी ऐसी रीडिंग लेके आते हैं। अच्छा, वो पहले तो बता देते थे कि हम एक गोली सुबह खिलाते हैं, एक शाम को खिलाते हैं, अब वो ये बताते ही नहीं है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी हम रोटी चावल के साथ ही रीडिंग लाते हैं। सर ट्रैप करना है ना, मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग में एक बंदे को सही नॉलेज ट्रांसफर नहीं करना। आपस की बात है, उसकी बीवी ने मार्केटिंग सीखी हमसे ही है। सर आपके अगेंस्ट जा रही है। अब आपके नहीं, अब देखें ना सर, अगर हकीकत पे मबनी मार्केटिंग हो तो वो ठीक है। अगर आपने मरीज का, अगेन मैंने पहले भी बात की थी, अगर मरीज को इंसान समझे तो आप उसे बताएं कि भाई अपनी गजा ठीक कर लो, दवाइयों की जरूरत नहीं है। उनका तो दावा है कि 28 साल तक पेशेंट मेरे पास आते रहते हैं। सर 28 साल तो छोड़े, उनके पास 56 भी हो जाएंगे तो आते रहेंगे, जैसा वो इलाज कर रहे हैं। यानी शिफा नहीं होनी। सर शिफा सर देखिए, कॉम्बिनेशन है दवाइयों के। आप 500 मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करें, उसे 1000 पे ले जाए, वो है तो एक ही गोली। और कई डॉक्टर साहब के मरीज होते हैं उनमें कॉम्बिनेशन में, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन वैसे 12.5 और 1000 या 850 में आ रही है एक दवाई, यानी कि एम्पाग्लिफ्लोजिन मेटफॉर्मिन का 12.5 उसमें एम्पाग्लिफ्लोजिन है, 850 उसमें मेटफॉर्मिन है। अब उसमें अगर 12.5 को आप 25 कर दें जो एम्पाग्लिफ्लोजिन है, और मेटफॉर्मिन 850 से 1000 कर दें, वो शुगर तो कंट्रोल हो जाएगी उससे। लेकिन आप ये देखें कि डोज भी आपने उसकी डबल कर दी है,
और उसके अपने साइड इफेक्ट्स उसके अपने और साइड कोई भी दवाई आप लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं और वो आपकी बॉडी पे नेगेटिव असर डालते हैं। नेगेटिव। डॉक्टर साहब बेसिकली यही चीज मानने को तैयार है। सर पहले तो ये लोगों को डराते भी हैं, ये कहते हैं कि अगर आपने रोटी चावल छोड़ दिया तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, आपके गुर्दे लटक के बाहर आ जाएंगे, गुर्दे तो फट के बाहर आ जाएंगे गुर्दे ना। फट के बाहर आ जाएंगे, गुर्दे ऐसे हवा में चक्कर रहेंगे। मतलब के रोटी चावल ना हो गया कोई, इधर दिल्ली धड़ाधड़ लोग फाते बनते हैं, खुशी से मारे झूमते हैं, और वो अभी तक लोगों को यही डरा रहे हैं रोटी चावल ना छोड़ना। जितने मरीज हैं जिनको डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होती है, फैटी लिवर, यूरिक एसिड, इतनी बीमारियां वो डाइट को लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, वो सारी बीमारियों की दवाइयों से बच जाते हैं। और आप उनको दवाई देकर उल्टा डिप्रेशन में डाल रहे हैं। हाँ। आप मेटफॉर्मिन खिला के उनके और साइड इफेक्ट उनकी बॉडी में डाल रहे हैं, और शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली नुकसान देगा। और डिप्रेशन लोगों का भी ठीक होता है जब उनकी शुगर ठीक होती है। अगर शुगर के मरीज है, उसकी शुगर ज्यादा, उसको और डिप्रेशन होगा। शुगर कंट्रोल होने से डिप्रेशन नहीं होती, शुगर बढ़ने से डिप्रेशन होती है। दवाइयां छोड़ने से डिप्रेशन नहीं होती, दवाइयां देने से डिप्रेशन होती है, दवाइयां खाने से डिप्रेशन होती है। दवाइयां छोड़ने से साइड इफेक्ट नहीं होते, दवाइयां खाने से साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये रोटी चावल से बाहर निकले, ये ड्रामेबाज जो डॉक्टर है इस्लामाबाद का, उसके जाल में ना फंसे। वो खुद 1250 mg मेटफॉर्मिन खाता है, 2 mg एमरल खाता है, उसका HbA1c 7 के करीब रहता है। हसद का मारा हुआ बंदा, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हुआ है, हर पोस्ट में लिखता है जी नौसरबाज हैं, अताई हैं, इसके डॉक्टर जो हैं ऐसे ही उठ के आ गए हैं। ये दोनों डॉक्टर, इन्होंने FCPS किया हुआ है, MBBS किया हुआ है, जिना हॉस्पिटल में काम करते हैं कैसर साहब, म्यू हॉस्पिटल में काम करते हैं महबूब साहब, टॉप के डॉक्टर हैं। कम उम्री में ये ऐसे डॉक्टर हैं कि मौलाना तारक जमील जैसी शख्सियत भी पूरी दुनिया को छोड़ के इनके पास इनरोल हुई है। और एक बच्चा जमूरा लोगों को डराता फिर रहा है कि नहीं यार रोटी चावल खाओ वरना डिप्रेशन हो जाएगी। मैंने 32 महीनों से रोटी चावल छोड़ा हुआ है, मेरी आप वीडियोस देखते हैं, मेरा लाइफस्टाइल ओपन बुक हूं, क्या डिप्रेशन वाला बंदा हूं? मैंने कोई डिप्रेशन की दवाई, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई, कोई ट्राइग्लिसराइड की दवाई, कोई नींद की दवाई, कोई जोड़ों के दर्द की दवाई नहीं मैं खा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी शुगर रिवर्स हुई है सारी दवाइयां बंद हो गई है। अगर आप भी हमारे 90 दिन के चैलेंज में एनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, एनरोल हो जाएं, फिर हम आपको बताएंगे कि मैजिक क्या होता है, जादू क्या होता है, शुभ शुभ क्या होता है, शुगर कैसे कंट्रोल होती है बगैर दवाइयों के। अल्लाह हाफिज।